संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जीतादास जी महाराज शिष्य हुए हैं घीसादास जी महाराज के। संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए घीसादास जी महाराज। जैसे दादूदास जी हैं, गरीबदास जी हैं। घीसा पंथी कहते हैं, घीसा पंथी, दादू पंथी, कबीर पंथी, ये हैं सारे। तो ये जीतादास जी महाराज इनके शिष्य हैं घीसादास जी महाराज के। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। लूटा लूटारी शहर भटियारी, भटियारी री भटियारी। लूटा लूटारी, लूटा लूटारी शहर भटियारी, भटियारी भटियारी। लूटा लूटारी, लूटा लूटारी शहर भटियारी, भटियारी भटियारी। काजी लूटे पंडित लूटे, काजी लूटे पंडित लूटे, और लूटे लटाधारी, और लूटे लटाधारी। वाह वाहारी, वाह वाहारी भटियारी, भटियारी भटियारी। लूटा लूटारी, लूटा लूटारी शहर भटियारी, भटियारी भटियारी। पीर पैगंबर लूटे ओलिया, पीर पैगंबर लूटे ओलिया, और लूटे डिम्बधारी, और लूटे डिम्बधारी। वाह वाहारी, वाह वाहारी भटियारी, भटियारी भटियारी।
लूटा लूटारी शहर भटियारी भटियारी री भटियारी लूटा लूटारी लूटा लूटारी शहर भटियारी भटियारी री भटियारी राजा लूटे प्रजा लूटी, राजा लूटे प्रजा लूटी और लूटे महल अटारी, और लूटे महल अटारी वाह वाहारी वाह वाहारी भटियारी भटियारी री भटियारी लूटा लूटारी लूटा लूटारी शहर भटियारी भटियारी री भटियारी बंदी छोड़ मिले साईं घिसा, बंदी छोड़ मिले साईं घिसा कोई उभरिया शरण तुम्हारी, कोई उभरिया शरण तुम्हारी वाह वाहारी वाह वाहारी भटियारी भटियारी री भटियारी लूटा लूटारी लूटा लूटारी शहर भटियारी भटियारी री भटियारी लूटा लूटारी लूटा लूटारी शहर भटियारी भटियारी री भटियारी जीता दास अधीन तुम्हारा, जीता दास अधीन तुम्हारा चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलिहारी वाह वाहारी वाह वाहारी भटियारी भटियारी री भटियारी लूटा लूटारी लूटा लूटारी शहर भटियारी भटियारी री भटियारी जीतादास जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहरसल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। लूटा लूटारी शहर भटियारी, कौन है ये? माया है, यही माया है। 3 स्थानों बैठी है ये। स्थूल में जो हमारा शरीर है दिख रहा है, पहाड़, नदियाँ, जितने भी भवन, महल, 5 तत्व, आकाश, जल, ये सब माया के 8 की शक्ति लेके नाम है अष्टंगी। 8 की शक्ति है इसके पास। 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों और 5 8। 8 की शक्ति माया के पास है। कई जगह दुर्गा माता के हाथ 8 दिखा रखे हैं। उसका अर्थ क्या है? 8 की शक्ति इसके पास है। लूटा लूटारी शहर भटियारी, काजी लूटे, पंडित लूटे। जो धर्म कर्म में आए, हमारे समाज के अगुआ कहलाए, वो भी धन कमाने में, जोड़ने में और इन्हीं कार्यों में व्यस्त हो गए। उन्होंने उनके द्वारा पैसा कमाना, मकानात बनाना और सिस्टम बनाना, अहंकार भी आता है, ये भी माया है। लोभ के अंग में पैसा भी आता है, सारी माया है। ये सारी माया ही तो है। फिर अहंकार आता है उनमें, हम ऊंचे हैं, हम अगुआ हैं। अहंकार भी तो माया है।
कह रहे वो, काजी लूटे, पंडित लूटे और लूटे लटाधारी, जो केस बढ़ा लेते हैं, काटते नहीं हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, उनको लटाधारी कहा। कौन हो गए वो? साधु बन के, वैरागी सन्यासी बन के घर से निकल गए। जहां भी गए वो मनुष्यों के पास आएंगे। वो कहीं चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, वनों में चले जाओ, उनको जब आखिरी में आना तो मनुष्यों के समाज में पड़ेगा। जब समाज में आए, मनुष्यों के पास आए, तो प्रचार करने लग गए। धीरे धीरे संगत जुड़ गई, फिर धीरे धीरे माया का सिस्टम शुरू हो गया, फिर पद ऊंचे आने लग गए। मंडलेश्वर, फिर महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008 श्री, ये पदवियां फिर मिलनी शुरू हो गई। क्या ये सारी माया है। और लूटे लटाधारी, पीर पैगंबर लूटे ओलिया। अब बड़ी बात आ रही है और बड़ों की बात आ रही है। और लूटे डिंबधारी, जिनको हम बड़े बड़े महापुरुष मानते हैं, जिनकी बात दुनिया मानती है, समाज मानता है, वे भी माया में ही आ गए। डिंबधारी, कोई मौन होके बैठ गया, कोई हठ योग में आ गया। हठ योग में नाना प्रकार की हठ कर्म है। क्या हो गया? परमात्मा को लेने चले थे। मुख्य बात क्या आ रही है जितादासी महाराज की, कि प्रभु की प्राप्ति में निकले थे, प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कुछ और ही मिल रहा है। राजा लूटे, प्रजा लूटी, लूटे महल अटारी। गीतादास जी महाराज कहते हैं, महलों में राजा आ गए, शानो शौकत ठाठ बाट, नाना प्रकार के सुख साधन सामान जोड़ लिए। महल में सुरक्षा कर्मचारी आ गए, मंत्री आ गए, नाना प्रकार के सुख भोग आ गए। ये माया से तो घिर गए। लूटे महल अटारी। महल अटारी क्या? उन महल अटारियों में ही तो रहे वो, उनको बनाया, फिर कुछ समय 100, 150, 200 साल में वो गिर गए। क्या हुआ? नहीं रहे। मिट्टी का महल बना, 250, 300, 400 साल में मिट्टी में ही वापिस जा मिला। बड़ी बात आ रही है। बंदी छोड़ मिले साईं घिसा, कोई उभरिया शरण तुम्हारी। बंधनों को छुड़वाने वाला, मुक्ति धाम का नुक्ता बताने वाला घिसादास जी महाराज हुआ। अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं, वो बंधनों को कटवाने की युक्ति उनके पास थी, सत्य भक्ति का नुक्ता उनके पास था। अब बड़ी बात आ रही है, कोई मिलिया उभरिया शरण तुम्हारी। जो भी शरण में गया, कोई गया, उभर गया। जो उनकी शरण में गया, उभर गया, सत्य भक्ति से जुड़ गया। जीता दास आधीन तुम्हारा, चरण कमल बलिहारी। जीतादास जी महाराज कहते, मैं अपने सदगुरु की चरणों में शरणागति हूं। मैं आधीनता में आ गया, छोटा बन के, दीनहीन बन के मैं शरणागति में आ गया। और शरणागति जब आती है, अहंकार चला जाता है। अपनी मन की चलाते थे, वो मन की
रुक जाती है। फिर गुरु के वचन पे हम चलने लगते हैं, और जब गुरु के वचन को मानने लगते हैं फिर भक्ति में तरक्की होने लगती है, दूसरे विकार दूर होने लगते हैं। एक दृष्टांत है, एक बार दो साधु थे, गांव के पास झोंपड़ी बना के रहने लग गए। भोजन के लिए गांव में जाते थे, भिक्षा ली, भोजन किया और सीमन भजन करते थे। उनकी दिनचर्या ठीक चल रही थी। एक बार क्या होता है, वो दोनों के दोनों गांव में गए और भोजन की भिक्षा लेने गए थे। तूफान आ गया, झोंपड़ी आधी टूट गई, आधी बच गई। वो गए, उनमें से एक गया पहले, उसने देखा झोंपड़ी टूट गई भाई आधी तो। हे परमात्मा, आप न्यायकारी तो नहीं हो, पापियों के तो मकान खड़े, महल खड़े, हम गरीबों की आपका सीमन करते हैं, भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, आपके पूजा पाठ करते हैं आपके नाम की हम, और आपने हमारी तोड़ दी। वो लग गया कहने। काफी देर तक मालिक को कोसता रहा। अब दूसरा आ गया, कहता भाई क्या हुआ? कहता परमात्मा ने अपनी झोंपड़ी तोड़ दी भाई। कहता भाई आधी बच गई, ये पूरी टूट जाती। हम भक्ति करने वाले हैं, सिमरण करने वाले हैं, मालिक का गुणगान गाते हैं, इसी करके मालिक ने अपनी आधी तो बचा दी, कम से कम रात तो कटेगी हमारी। हे मालिक, आपने हमारी रक्षा कर दी, अब ज्यादा गुणगान गाएंगे आपका, ज्यादा भक्ति करेंगे आपकी, सिमरण ज्यादा करेंगे हम। अब दोनों सामने एक विचार क्या दे रहा है, मालिक कोई दोषी ठहरा रहा है, दूसरा गुणगान गा रहा है, कम से कम आधी तो बच गई। ये नकारात्मक और सकारात्मक दो विचार हैं, सभी घटों में रहते हैं। किसी में ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, किसी में ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक का फायदा क्या है? वो सत्य पुरुष से मिलवाएगा, और नकारात्मक काल पुरुष से बंधवाएगा, दोष दृष्टि ले आएगा। उसको सभी में दोष नजर आएंगे, सभी में गुण नजर नहीं आएंगे किसी के उसको, क्योंकि जैसा चश्मा चढ़ाएंगे आंखों पे वैसा ही संसार दिखता है। अगर चश्मा चढ़ा लिया काला तो सारा काला दिख रहा है। विचारों का चश्मा है ये, जैसा हम चढ़ा लेते हैं संसार वैसा ही नजर आने लगता है। मालिक अनंत है, असीम है, सर्वव्यापक है, घटमय है, बाहर भी है, मिलना तो उससे है। उसके मिले बिना मानव तन का उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। माया के बारे में जीतादास जी महाराज ने बहुत बारीकी से समझाया। ज्यादा कार्य तो हम माया के प्रति करते हैं, कुछ तो मजबूरी में करते हैं, फिर ज्यादा बढ़ा लेते हैं, फिर ज्यादा बढ़ाते बढ़ाते दूर तक फैल जाते हैं हम। कहीं कनक कहीं कामिनी, कहीं पुरुष की नार, सुंदर मोहे मोहिनी, धरे जात बेगार। ये माया के रूप है। सोना पैसा सब माया है। जितना भी कारोबार दिख रहा है, ये सारी माया है।
सुर नर मोहे मोहिनी धरे जात बेगार, दूर तक पसारा है, बहुत दूर तक खींचा जाता है। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। बगल में ने काख में फांसी का फंदा है और सामने लड्डू खिला देती है, फेंक देती है और खींच लेती है, मार देती है। ये संसार की आसक्तियां हैं। इतना कमा लूं, इतना बना लूं, इसमें इतना थोड़ा पाप कर्म मिला लूं, इसमें ये मिला लूं, इसमें ये मिला लूं, और बढ़ता रहता है और खींच लेती है। उसका तो भोग भी नहीं करने देने पाते। जीवन भर जोड़ा ही जोड़ा है, जब भोगने का नंबर आया तो मौत आ गई, वृद्धावस्था आ गई, सामने छूट जाता सब कुछ। बहुत दूर तक है।